हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस के प्रमुख पद लिखिए। अगर इस प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से सभी जीवों के अंतर्गत जो है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है कोशिकाओं में। अब श्वसन की जो क्रिया यहाँ पर संपन्न हो रही है, इसकी अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के प्रक्रम संपन्न होते हैं। इन प्रक्रमों के अंतर्गत एक जो प्रक्रम होता है उसे हम यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। अगर ग्लाइकोलाइसिस की बात की जाए तो इसके अंतर्गत ग्लूकोज का जो है आंशिक ऑक्सीकरण संपन्न किया जाता है और इसका जो स्थान होता है वह कोशिका द्रव्य यहाँ पर होता है। तो कोशिका की कोशिका द्रव्य में ये संपन्न होती है। अब अगर इस प्रक्रम की बात की जाए किस प्रकार से ये संपन्न होता है, तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज का यहाँ पर जो है हेक्सोकाइनेस के द्वारा जो है परिवर्तन संपन्न किया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पर जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण संपन्न होता है। अब अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की बात करें तो इसका पुनः यहाँ पर जो है रूपांतरण संपन्न होता है आइसोमरेज की सहायता से, और वो होता है फ्रक्टोज के फॉस्फेट में, यानी कि इसे हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। अब जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ निर्मित हुआ है, इसका पुनः यहाँ पर रूपांतरण संपन्न होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की उपस्थिति की वजह से, और यहाँ पर निर्मित होता है फ्रक्टोज का ही फॉस्फेट 1,6। तो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट का यहाँ पर जो है निर्माण संपन्न हो जाता है। इसके पश्चात जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट होता है, इसका रूपांतरण संपन्न होता है और यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का निर्माण संपन्न होता है। ये एक प्रकार का एल्डिहाइड है, तो इसे 3 फॉस्फोग्लिसएल्डिहाइड के नाम से हम जानते हैं। और ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड होता है, इसी के साथ एक समायवी उत्पाद का निर्माण होता है जिसे हम डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का भी निर्माण संपन्न होता है और ये भी एक प्रकार का फॉस्फेट है, तो इसे हम डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहते हैं। अब जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड यहाँ पर निर्मित हुआ है, इसको हम कहेंगे कि जल की पर्याप्त मात्रा के द्वारा और यहाँ पर H3PO4 के मिलने के कारण जो है इसका रूपांतरण संपन्न होता है 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। तो इसका निर्माण यहाँ पर संपन्न हुआ है 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। हम कहेंगे एल्डिहाइड जो होता है एक प्रकार का यहाँ पर जो है अस्थायी रूप होता है। तो ये जो अस्थायी रूप होता है ये स्थायी रूप में परिवर्तित होता है और यहाँ पर नया रूप बनता है जिसे 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो है अम्ल में यह रूपांतरित हो जाता है। अब यहाँ पर जो अम्ल बना है, इस अम्ल का पुनः यहाँ पर रूपांतरण संपन्न होता है और इसकी वजह से 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर नया उत्पाद जो बना है वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल हम कहते हैं। अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो यहाँ पर निर्मित हुआ है, यह पुनः यहाँ पर रूपांतरण संपन्न करता है जिसे हम यहाँ पर 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत नया उत्पाद जो बना है वो 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल यहाँ पर है। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें हम अन्य उत्पाद की, तो 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से यहाँ पर जो है फोस्फोइनोल पायरुवेट का निर्माण होता है और यहाँ पर जो फोस्फोइनोल पायरुवेट निर्मित हुआ है यह पायरुविक एसिड में ही रूपांतरित होता है। तो यहाँ पर बनता है फोस्फोइनोल पायरुवेट और यह पायरुवेट जो होता है यह यहाँ पर रूपांतरण होकर के निर्मित कर लेता है पायरुविक अम्ल का, जो कि यहाँ पर अंतिम उत्पाद है। अब पायरुविक अम्ल जो बना है, इस क्रिया के अंतर्गत अगर बात की जाए ऊर्जा के उत्पादन की, तो इस क्रिया के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पहला पद होता है इसमें जो एंजाइम सहायता प्रदान करता है उसे हम यहाँ पर जो है हेक्सोकाइनेज के नाम से जानते हैं। और हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में यहाँ पर जो है ऊर्जा का विखंडन संपन्न होता है, यानी कि यहाँ पर एडीपी जो है निर्मित होता है। इसके पश्चात ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है, तो इसमें यहाँ पर जो एंजाइम सहायता प्रदान करता है इसे हम आइसोमरेज के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात हम कहेंगे कि आइसोमरेज के पश्चात 6 फॉस्फेट से यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट का निर्माण जब संपन्न होता है, तो पुनः यहाँ पर जो है ऊर्जा की हानि होती है, यानी कि एडीपी का निर्माण संपन्न होता है एटीपी से। और इसके पश्चात इसमें हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एंजाइम होता है वो यहाँ पर होता है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो इसके अंतर्गत जो एंजाइम है वो यहाँ पर फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है मुख्य रूप से। इसके पश्चात हम कहेंगे कि 1,6 फॉस्फेट से यहाँ पर जो है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का निर्माण संपन्न होता है और 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से यहाँ पर जो है जल तथा यहाँ पर H3PO4 के जुड़ने की वजह से जो है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का निर्माण संपन्न होता है। और अगले पद में यहाँ पर मुख्य रूप से ऊर्जा का निर्माण संपन्न होता है NADPH2 का। जब NADPH2 यहाँ पर निर्मित होता है तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल यहाँ पर पुनः जब 3 फॉस्फोग्लिसरल
एसिड में रूपांतरित होता है। तो इस क्रिया में भी यहाँ पर जो है एटीपी का निर्माण संपन्न होता है। एटीपी के निर्माण के पश्चात हम यहाँ पर कहेंगे कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से पुनः जब 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण संपन्न होता है तो इस क्रिया के दौरान हम यहाँ पर कहेंगे कि म्यूटेज जो एंजाइम होता है वो यहाँ पर सहायता प्रदान करता है। इसके पश्चात 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल से फोस्फोइनोल पायरुवेट का जब निर्माण संपन्न होता है तो इस वक्त यहाँ पर जो है इनोलेज जो एंजाइम होता है वो सहायता प्रदान करता है। और इसके पश्चात यहाँ पर फोस्फोइनोल पायरुवेट जब निर्मित होता है तो इससे यहाँ पर पायरुविक एसिड के निर्माण के दौरान पुनः एटीपी का निर्माण संपन्न होता है और 2 एटीपी निर्मित होते हैं। इस क्रिया की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है इसमें जो है 2 एटीपी की यहाँ पर हानि होती है और 4 एटीपी का यहाँ पर निर्माण संपन्न होता है। तो हम कहेंगे कि लाभ जो है वो 4 एटीपी का है, हानि जो है वो 2 एटीपी की है और कुल हमें यहाँ पर जो है 2 एटीपी प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो यहाँ पर 2 NADPH2 की मात्रा भी प्राप्त होती है जो कि इसका ऊर्जा का रूप यहाँ पर है। तो 2 एटीपी व 2 NADPH2 इस यहाँ पर निर्मित होते हैं, यानी कि कुल 8 एटीपी की यहाँ पर जो है प्राप्ति होती है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।